हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क ऑफ सक्सेस में। तो कैसे हैं? हम ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखते हैं। हमने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आज हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। इसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, तो पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एग्जांपल ले लिए। अब हम बारी बारी से इन सभी को देखते हैं क्या इसमें से कौन सी भाज्य संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि दुनिया की सभी संख्याएं, ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़कर अपने आप से विभाजित है। और साथ में आप ये भी बात रखिए कि सभी संख्याएं 1 से विभाजित है, अर्थात दुनिया की सभी संख्याएं 1 से विभाजित है। तो सबसे पहले जो भी आपको एग्जाम्पल में जो भी संख्या दिखे ना या अंक दिखे ना, सबसे पहले ये बात आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित है। ठीक है, सिर्फ 0 को छोड़कर। चलिए देखते हैं। हम 0 की बात करते हैं तो 0 1 से तो विभाजित है, बट ये अपने आप से विभाजित नहीं है। अगर हम 1 की बात कर रहे हैं तो देखिए 1 अपने आप से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है। कहने का मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात हम यह कह सकते हैं, या आप ऐसे समझिए भाज्य संख्या का एक परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो हम देख रहे हैं क्या, जो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, क्योंकि हम इसे 1 गुने 1 लिखेंगे तो ये तो सेम ही बात हो जाएगा, तो 2 गुणनखंड तो हो नहीं पाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भाज्य संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। ठीक, अब देखिए 2 की बात कर रहे हैं तो 2 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, कि ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी 1 और अपने आप से ही विभाजित है। 3 1 और अपने आप से विभाजित है, ये भी किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये भी एक भाज्य संख्या नहीं है। अब हम 4 की बात करें तो 4 भाज्य संख्या है। कैसे, देख लेते हैं। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि 4 अपने आप से और 1 से विभाजित है, लेकिन 4 एक अन्य संख्या 2 से भी विभाजित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 एक भाज्य संख्या है। तो हमने देखा 0 भी भाज्य संख्या नहीं है, 1 भी भाज्य संख्या नहीं है, 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, 3 भी भाज्य संख्या नहीं है, एक 4 यहाँ पे है जो कि भाज्य संख्या है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। अब हम यहाँ पे देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख दी है। ठीक है, आप इसे जरूर याद रखिए क्योंकि ये बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक, यहाँ कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और 4 भाज्य संख्या होते हुए भी एक सम संख्या है, आप ये याद रखिए। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो एक अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, आप इसे याद रखिए। और नीचे देखिए कह रहा है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सा है, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो एक अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 है। तो हम 9 की बात करते हैं तो 9 अपने आप से विभाजित है और 1 से विभाजित है, और ये एक अन्य संख्या 3 से भी विभाजित है। इसलिए हम कह सकते हैं 9 एक क्या है, भाज्य संख्या है, जो कि एक अंकों में सबसे बड़ी संख्या है। ठीक, और आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि ये 10th में पूछ चुका है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग अर्थात जोड़ क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये बात याद रखिए, योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक, अंतर का मतलब घटाव होता है। ठीक है, आप ये बात याद रखिए। तो यहाँ कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या भी जस्ट हम बताए हैं 4 होती है, 4। अब कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसका योग क्या होगा। तो इस दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो इसका योग क्या आ जाएगा, 6 यानी 6 आ जाएगा। अगर इसी तरह आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा, जैसे ही आपको ये अंतर पूछे तो आप क्या करिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इस दोनों को घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। अगर इसी तरह आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा,
तो आप क्या करिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को गुना कर दीजिए। ये 4 दूना 8 आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल क्या होगा। तो क्या करिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसमें भाग दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर सबसे पहले कहे भाज्य संख्या ना, तब इस तरह करिएगा। अगर सबसे पहले अभाज्य संख्या बोल दे तो फिर इस किसका, भाग का और घटा का आंसर चेंज हो जाएगा, बट जोड़ का और गुना का आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं सह अभाज्य संख्या। इसे को प्राइम नंबर कहा जाता है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ये वैसी संख्या है जिसका HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे महत्तम समावर्तक कहा जाता है, उसका HCF 1 होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम 3, 4 की बात कर रहे हैं और 3 और 4 का HCF ज्ञात करेंगे तो इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे देखिए 3, 4 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, फिर इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 1, फिर इस 3 को यहाँ लिखेंगे, फिर 1 तिहाई 3। देखिए इसका मौसा 1 आया ना। तो आप याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन इससे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है, फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। गुणज होता है, ठीक है, और कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए फैक्टर क्या होता है। कोई संख्या आप लीजिए, आप देखिए वो संख्या कितनी संख्या से विभाजित है। अगर हम 6 की बात करें तो देखिए जैसे कोई अंक दिखाना, संख्या दिखाना, तो सबसे पहली बात आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो 1 से और स्वयं से ज़रूर विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, सबसे पहले ये बात दिमाग में आना चाहिए। देखिए 1 और 6 से ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या, ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो इस सभी संख्या को 6 का गुणनखंड कहेंगे। तो 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। हम देख रहे हैं क्या, जब हम 6 में 1 से भाग दे रहे हैं तो भाग कट रहा है, पूरा विभाजित हो रहा है। 2 से भाग लगा रहे हैं तो ये पूरा विभाजित हो रहा है, 2 तिया 6। अगर हम 3 से भाग लगा रहे हैं तो ये पूरा विभाजित हो रहा है, और 6 से भी भाग लगा रहे हैं तो ये पूरा विभाजित हो रहा है। अगर हम मल्टीपल की बात करें तो देखिए मल्टीपल क्या होता है, 6 का टेबल पर दीजिए, 6 फिर हो जाएगा 12, फिर 18, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा, ये अनंत तक मान चला जाएगा। ठीक है, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, ये सब संख्या क्या है, 6 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आप मल्टीपल समझ गए। अब देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या लिखा है उसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2x लिखे और हम यहाँ पे 3x लिख दिए, तो हम सिंपल देख क्या पा रहे हैं कि इसमें x जो है इस दोनों टर्म में है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो हम क्या करेंगे, x इसमें से कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे ही इसको हम x को बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ गया, ये x यहाँ आ गया और ये भी x यहाँ आ गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ 2 और ये 3। अब हम देख क्या रहे हैं कि ये x है। अब देखिए 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 5, और जैसे ही 5 को x से मल्टीपल कर देंगे तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 5x अर्थात 5x। ठीक है, आप ऐसे भी जानते हैं 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, ऐसे भी मेरा प्रूव हो रहा है। ठीक है, या आप इसको फिर से गुना करिए, देखिए यही माना जाएगा। तो ये उभयनिष्ठ। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, हम उस क्वेश्चन को दे रखा है 21 और 84। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात हम आपको बताए थे कि सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका मौसा 1 होता है। तो हम 15 और 20 का मौसा निकालते हैं। ठीक, तो देखिए 15 ही कम 15, फिर ये कट जाएगा 10 में से 20 में से 10 में से 5 गया तो 5 ही है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या 15 यहाँ लिख रहे हैं, फिर 5 का टेबल पर रहे हैं, 5 तिया 15। देखिए यहाँ पे HCF क्या आया, 5 आया। तो हम तो ये जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या वो होती है जिसका मौसा 1 होता है। तो ये मौसा नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका मौसा 1 आया है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। अब हम देख रहे हैं 9 और 16 की। तो जब हम 16 में 9 से भाग लगाएंगे, जब हम 16 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर इसको घटाएंगे 9 7 16, फिर इस 9 को यहाँ लिखेंगे, फिर एक मरतबा लगेंगे 7 आ जाएगा, फिर 2 घटा लेंगे, 9 में से 7 गया तो 2, फिर 7 को यहाँ लिखेंगे, 3 दूना 6, फिर हम देख रहे हैं क्या 1 आया, फिर अब इस 2 को यहाँ लिखेंगे, 1 दूना 2, ये पूर्णतः विभाजित हो गया और इसका HCF क्या आया 1। तो ये मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। तो इसमें से कह रहा है कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे पहली बात हम आपको बताए थे कि जैसे ही आपको कोई अंक या संख्या देखे
तो समझ जाइए पहले वो 1 से विभाजित होगा और वो अपने आप से विभाजित होगा, ठीक है। लेकिन हम देख क्या पा रहे हैं कि ये 3 से भी विभाजित हो रहा है और 5 से भी विभाजित हो रहा है, तो हम यह कह सकते हैं ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? अभाज्य संख्या की परिभाषा में यह कहा गया है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो वही अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर तो अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम देख रहे हैं 23 की, तो देखिए 23 1 से विभाजित हो रही है और ये अपने आप से विभाजित हो रही है और ये किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यही एक संख्या है जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखते हैं 12 की बात कर रहे हैं, यानी 12 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 से और स्वयं से तो कटेगा ही, लेकिन एक अन्य संख्या 3 से भी कट रहा है और ये 4 से भी कट रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ठीक। और ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये भी कट रहा है 25 या 75। तो एक यही संख्या है इस क्वेश्चन में जिसका आंसर 2 होगा। तो आपका ये आंसर टिक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला ऑप्शन दे दिया है आपको 8, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 9 और तीसरा ऑप्शन दे दिया है 11 और चौथा ऑप्शन दे दिया है 15। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 8 1 से भी कट रहा है और अपने आप 1 से भी कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, मतलब इसका गुणनखंड 1 है, 2 है और 4 है और ये स्वयं है, ठीक। लेकिन हम 9 की बात कर रहे हैं तो 9 1 कट से कट रहा है, इसका गुणनखंड 1 है और 3 है 9 है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये भाज्य संख्या है, इससे 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसका। अब हम 11 की बात कर रहे हैं तो ये 1 से कट रहा है और ये अपने आप से कट रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है यदि महत्तम समावर्तक a, b बराबर है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है 0, 1, इसके बाद तीसरा ऑप्शन दे रखा है 2 और फोर्थ में ऑप्शन दे रखा है -1। तो देखिए सबसे पहली कहा कि ए और बी सहभाज्य संख्या, तो हम मान लेते हैं ए और बी सहभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं और बी बराबर ले लेते हैं 4, ठीक है। अब जब हम इसका मौसा ज्ञात करेंगे तो देख लीजिए इसका जब मौसा ज्ञात करेंगे तो 3 में जब 4 से भाग देंगे 3 एकम 3, 1 कट जाएगा, फिर घटाएंगे, फिर ये 3 यहाँ लिखेंगे, 1 तिहाई 3। हम देख क्या पा रहा है इसका मौसा 1 आ रहा है, तो इसका मौसा क्या आ जाएगा 1। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, टेक्निकल ढंग से क्वेश्चन पूछा है और बोर्ड हमेशा यही चाहती है टेक्निकल होना, बच्चे को टेक्निक ढंग से क्वेश्चन दिया जाए और उसको अच्छे आसानी तरह से सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। बच्चे को रटने वाला काम खत्म कर रहा है बोर्ड, आप सोच समझ के क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो आप इसे देखिए, हम आज यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।